नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर आई है। फेसबुक ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नई टर्म्स एंड पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। भारत में यूजर्स को 5 जनवरी से ही व्हाट्सएप पर नई शर्तों को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन आने लगे हैं। अगर आपने इस अगले कुछ दिनों के भीतर एक्सेप्ट नहीं किया तो व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने बच्चों को करीब करीब घरों में कैद रखा था। मोबाइल स्क्रीन पर वो घंटों ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया के बाद कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल नए साल में खोल दिए हैं। इसी क्रम में पंजाब ने आज यानी 7 जनवरी से स्कूल खुले हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात में भी स्कूल इसी माह से खुल जाएंगे, लेकिन सभी स्कूल इन रूलों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। अमेरिका में हिंसा के बीच कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगा दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। कांग्रेस की मंजूरी के बाद जो बाइडेन आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को कानून के मुताबिक जो बाइडेन को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हिंसक उत्पात के बाद कई सांसद और संगठन ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग पर ट्रंप समर्थकों ने हमला किया उसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बैठते हैं। इस घटना के बाद कई सांसद और गवर्नर ट्रंप को पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाने या 25वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। हालांकि संस्थानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके स्प्रंग सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए, ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सरकार से एक बार फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और भाजपा नेताओं को चुनौती दी है कि अगर वो मुझे कट मनी का दोषी पाते हैं तो सीधे फांसी पर चढ़ा दे। दक्षिण मिनाजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह लोग रोज रोज भाईपो और तोलेबाज कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधे मेरा नाम नहीं लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जुटकर दिल्ली के आसपास के इलाकों में ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में लगभग 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। किसान पहली सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बड़ी रैली निकालेंगे। किसानों ने आज की रैली को 26 जनवरी की रैली का रिहर्सल बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानियों को लेकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि वह खुद और उनके परिवार के कुछ सदस्य इस वायरस से संक्रमित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिमी समर्पित माल वहन गलियारा के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के सबसे पहले डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। देश में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के रूप में 2 वैक्सीन देश को उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई है। सभी को एक साथ वैक्सीन नहीं लग सकती, इसलिए प्राथमिकता तय की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें गुरुवार को 84 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 74 रुपये 38 पैसे हो गई है। भारत समेत दुनिया भर के 190
से ज़्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। अभी तक 8.71 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 18 लाख से ज़्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भी खींचतान जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस और कैपिटोल हिल्स के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद परिसर को लॉकडाउन बंद कर दिया गया। कैपिटोल के भीतर ये घोषणा की गई कि भारी सुरक्षा खतरे के कारण कोई व्यक्ति कैपिटोल परिसर से बाहर या उसके भीतर नहीं जा सकता है। दूसरी ओर ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया। ट्विटर के इस एक्शन के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया। मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का गुरुवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। वे 79 साल के थे। उन्हें दिसंबर में नए स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। ईशा योग केंद्र के संस्थापक सद्गुरु ने ट्वीट कर मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल के निधन की जानकारी दी। खबरों फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।